नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। न्यायधानी में गर्मी के साथ उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रविवार को अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, लेकिन दोपहर अचानक मौसम बदल गया और देखते ही देखते गरज चमक के साथ वर्षा हुई। सूर्योदय के साथ आसमान में बादल छा जाने के कारण उमस बढ़ी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बिलासपुर के आसपास जिलों में अभी हीट वेव जैसी स्थिति है, जिसके कारण गर्मी का असर तेज हुआ है। दोपहर बाद उत्तर दक्षिण से समुद्र तल से 9.9 किलोमीटर ऊपर झारखंड से लेकर उत्तर बिहार दक्षिण छत्तीसगढ़ तक चक्रवर्ती परिसंचरण के रूप में बना हुआ है, जिसके कारण अचानक मौसम में परिवर्तन के साथ तेज हवा चली और जमकर बारिश हुई। मौसम में हुए इस परिवर्तन के कारण वातावरण पर इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ने लगा है। दोपहर में हुई झमाझम बारिश से लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। दोपहर के बाद शहर समेत जिले के कई इलाकों में तेज अंधड़ के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। कई इलाकों में बादलों की गर्जना के साथ रुक रुक कर बारिश होती रही। रिमझिम बारिश का दौर कई घंटों तक जारी रहा। मौसम में आए बदलाव से वातावरण में ठंडक घुल गई। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के साथ ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दोपहर भर तपने के बाद आंशिक रूप से बारिश और हवाएं भी चली। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अंधड़ के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी मानसून की रफ्तार काफी धीमी है, जिसके कारण ये अभी केरल भी नहीं पहुंचा है। ऐसे में प्रदेश में मानसून 16 जून से 20 जून तक प्रवेश कर सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि स्थानीय प्रभावों से मौसम का मिजाज थोड़ा बदल रहा है और आने वाले 2 दिनों में प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अंधड़ के साथ हल्की वर्षा के भी आसार हैं। अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। मौसम वेधशाला के मौसम विज्ञानी डॉक्टर HP चंद्रा की माने तो अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की माने तो अभी दक्षिण छत्तीसगढ़ और इसे सटे तेलंगाना के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम में इससे आर्द्रता बनी हुई है। शहर से लेकर गांव तक मौसम का यही रवैया देखा जा रहा है। जहां पेड़ पौधों में तेज हवाओं का असर दिखाई दे रहा है, वहीं शहर में गर्म हवा के थपेड़े चल रहे हैं। सड़कें सुनसान हो जा रही हैं, बाजार में सन्नाटा पसरा रहता है। लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। शहर के कई इलाकों में नाला निर्माण का कार्य चल रहा है। पहले बस स्टैंड और अब सत्यम चौक के पास खुदाई शुरू की गई है। बिना पूर्व तैयारी के खुदाई करने से यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। चौक पर अचानक भारी भरकम गड्ढा खोदने से मगरपारा जाने और सिविल लाइन की ओर राइट टर्न लेने जगह नहीं बची, जिससे यहां जाम की स्थिति निर्मित हुई। अगर यहां भी निर्माण कार्य लंबा खींचा गया तो इससे लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। साथ ही पुलिस के जवानों को रूट डाइवर्ट करने खूब पसीना बहाना पड़ेगा। बच्चों ने गुरु की महिमा और सत्संग का महत्व बताकर संगत को अभिभूत कर दिया। संत निरंकारी मिशन का जोनल स्तरीय बाल संत समागम बिलासपुर में रविवार को हुआ। इसमें बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इमलीपारा का संत निरंकारी भवन बच्चों के मुख से निकले बाबा हरदेव सिंह महाराज की वाणी से गुंजायमान हुआ। रविवार को यहां जोनल स्तरीय बाल संत समागम का बड़ा आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने कविता पाठ, नाटक, गीत और सामूहिक गान से संगत को निरंकारी मिशन की सीख दी। आध्यात्म के रास्ते नौनिहालों को जीवन का महत्व बताने और संसार में हो रहे मानवीय मूल्यों का हास रोकने मिशन इन्हें तैयार कर रहा है। गुरसिक की ताकत
इससे सच का भाव समझकर बच्चों ने इसे मंच पर जीवंत किया। ज्ञान प्रचार के बाल संवाद सुनकर संगत विभोर हुई। आयोजन को सार्थक बनाने बिलासपुर निरंकारी मिशन के साथ कोरबा, रायगढ़, जांजगीर, पेंड्रा, मुंगेली, चकरभाटा की शाखाओं ने खूब तैयारियां की और बाल संत समागम में अहम भागीदारी दिखाई। रविवार को इस आयोजन से यहां मेले जैसा माहौल दिखाई दिया। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। डिगोरा में फिल इस्पात कंपनी के विस्तार का आसपास के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चक्का जाम करने का फैसला किया है। इसके लिए प्रशासन को अल्टीमेटम दिया जाएगा। तखतपुर विकासखंड के ग्राम डिगोरा स्थित फिल इस्पात प्राइवेट लिमिटेड का विस्तार किया जा रहा है। इस संबंध में 2 वर्ष पूर्व जन सुनवाई की गई थी, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। अब कंपनी द्वारा इसका विस्तार किया जा रहा है, जिसे लेकर आसपास के ग्रामीण खासे आक्रोशित हैं। ग्रामीणों का आरोप है बिना पंचायत से एनओसी लिए और जन सुनवाई किए बिना ही गलत तरीके से इसका विस्तार किया जा रहा है। इसके पीछे वे पैसों का दम बता रहे हैं। ग्रामीणों ने इस संबंध में रविवार को ग्राम पंचायत मेड़पार छोटा में बैठक आयोजित की। आसपास के सरपंच समेत अन्य जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बैठक में शामिल हुए। सरपंच संघ के अध्यक्ष आदित्य उपाध्याय, जिला पंचायत सदस्य घनश्याम कौशिक ने बताया कि नियम विरुद्ध इस कंपनी द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसे लेकर उनमें खासी नाराजगी है। सभी ग्रामीण मिलकर सोमवार को क्षेत्र की विधायक रश्मि सिंह और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा 7 दिनों के भीतर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में चक्का जाम किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि जब 2019 में जन सुनवाई हुआ तो उस समय जन सुनवाई स्थगित कर दिया गया था। तो जब दोबारा जन सुनवाई उसके बावजूद नहीं हुआ है तो उसके बावजूद आज विस्तारीकरण का काम कैसे किया जा रहा है। तो इसी के विरोध में लगभग 7-8 ग्राम पंचायत के सरपंच, हमारे जिला, जनपद और ग्रामीण जन एकत्र हुए हैं। अगर इसका दूसरा डबल विस्तारीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, निश्चित ही हमारे क्षेत्र के दुखदायी है। मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि इस तरह बिना जन सुनवाई किए अगर किसी कंपनी का विस्तारीकरण किया जा रहा है तो यह अन्याय है और इस दिशा में जिला प्रशासन को और तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। प्लांट लगने से आसपास के जल स्तर में बहुत प्रभाव पड़ेगा, दूषित हो रहा है। यहाँ के प्रबंधक आसपास के गांव के लिए कोई विकास कार्य किसी भी चीज़ में सहयोग नहीं देता, तो इसको हम क्यों उसका साथ दें। और लोकल जो जनता है उसको रोजगार का भी अवसर नहीं देता। जब प्लांट डलता है तो इन लोग बोलते हैं कि हम रोजगार देंगे, स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देंगे, जल स्तर के बारे में ध्यान देंगे, लाइट के बारे में ध्यान देंगे, स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे, लेकिन ये सभी चीज़ में सिर्फ पेपरबाजी बस होता है, कोरा कागज़ में रहता है, इसमें कोई अमल नहीं किया जाता। इसलिए इस प्लांट को उन्नयन से रोका जाए। आपको बता दें कि फिल इस्पात प्राइवेट लिमिटेड 12 मेगावाट तक का विस्तार कर रहा है, जिसका विरोध आसपास के ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। अब देखना होगा इस विरोध के चलते प्लांट पर इसका कितना असर पड़ता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। 2 दिन पहले युवा कांग्रेस नेता और मस्तूरी जनपद उपाध्यक्ष आपस में भिड़ गए थे। घटना में युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ था। घायल युवक कांग्रेस नेता विश्वजीत अनंत को उपचार के लिए अपोलो में दाखिल कराया गया है। उनके समर्थकों ने सिविल लाइन थाने का घेराव कर मारपीट करने वाले मस्तूरी के जनपद उपाध्यक्ष सहित सहयोगियों पर अपराध दर्ज करने की मांग करने लगे। पुलिस को आखिरकार इस मामले में मारपीट सहित धारा 307 का मामला दर्ज करना पड़ा है। इतने बड़ी हादसा होने के बाद, जानलेवा हमला होने के बाद, उसका सिर फूटने के बाद, 8 टाके लगने के बाद, जबड़े टूटने के बाद उस तरह का जो धारा लगनी चाहिए, जिस प्रकार से उसको न्याय मिलनी चाहिए, वो
पूर्ण नहीं हो पा रहा है। ये किस प्रकार से दबाव में है पुलिस प्रशासन चाहे शासन, किस प्रकार से ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुस्लिम समाज के जरूरतमंद बच्चों को बेहतर तालीम के लिए अंजुमन असरफिया चैरिटेबल ट्रस्ट और जकात फाउंडेशन ने कदम बढ़ाया। जरहाभाटा में आयोजित कार्यक्रम में समाज के छात्र छात्राओं को शिक्षा दीक्षा के लिए राशि प्रदान की। सदस्यों ने बताया, कमाई का एक हिस्सा नेक कार्य में लगाने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयास किया गया है, जिसमें मुस्लिम समाज के बच्चे बिना बाधा के अपनी शिक्षा पूरी कर भविष्य की ओर बढ़ सकेंगे। एकत्र जकात सभी में वितरित किया गया। कौम के जो मुस्लिम कौम के जो बच्चे हैं और ज़रूरतमंद बच्चे, उनके लिए ये छोटा सा प्रोग्राम था। और जो जकात का पैसा इकट्ठा हुआ था, जो लोग जकात निकालते हैं साल में एक बार, उस पैसे में से जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं और जो गरीब बच्चे, उनके लिए हम लोगों ने ये कोशिश की है कि उनको थोड़ी सी मदद दी जाए, स्कूल के फ़ीस में कुछ उनको राहत दी जा सके। उसके लिए हमने ये सब प्रोग्राम रखा था। कुछ जो बहुत अच्छे जो बच्चे हैं, मेरिटोरियस बच्चे हैं, उनको भी हम लोगों ने एक प्रोत्साहन राशि दी है ताकि वो और अच्छा बेहतर कर पाएं। नगर निगम को जवाली नाला पर बने जर्जर सड़क के मरम्मत की अब सुधाई है, लेकिन पेंच वर्क करने से उल्टा डामर उखड़ने का खतरा है। दिखावे के लिए झटपट आधा अधूरा काम कर दिया गया। जब कोई काम अधूरा किया जाता है तो यकीन मानिए वो पूरे को बिगाड़ देता है। जैसा कि मध्यनगरी से तेलीपारा के बीच जर्जर सड़क पर डामर बिछाया गया है। जवाली नाला रोड में कई स्थानों पर गड्ढे पड़ गए। नागरिकों के लिए इस उबड़ खाबड़ सड़क से गुजरना तकलीफदेह हो गया। करीब 6 साल बाद नगर निगम ने इसकी सुध ली है। डामर बिछाकर उखड़े स्थान ढक दिए गए, लेकिन इस पैच वर्क के कारण नया पुराना डामर उखड़ने का खतरा बढ़ गया है। निगम ने खर्च बचाने पैबंद लगाया है। उस जगह में गैप आ गया है, जिससे यहां बारिश का पानी जमा होगा और डामर की परत उखड़ने लगेगी। बेहतर होगा पूरे सड़क पर नए सिरे से डामर बिछाया जाए। सड़क तो पहले अच्छी थी, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा गड्ढे हो रहे थे। लेकिन ये जो रोड बनी है, इसमें थोड़ा खामी है। ये डामर, हाँ, जो रोड बनी है पूरी एक साथ बनाना था, रोड को प्लेन बनानी थी पूरी। अभी क्या है, पैच वर्क करने से ना हम लोग को बहुत तकलीफ हो रही है। यानी बरसात आने वाली है, समझ लीजिए क्या है, पानी भर आएगा और बहुत सी तकलीफ़ें हैं। उसके अलावा जैसे गाड़ियाँ चलती है तो अपर डिपर होती है, मतलब गाड़ियाँ उछलती हैं। मतलब ऐसा प्लेन रोड होती तो एक अच्छा माहौल होता, पूरे में डामर की लेयर बिछाई जाती है उसमें। और काम थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ है, कहने का मतलब जो है काम और अच्छा हो सकता था, बेहतर हो सकता था लोगों के लिए। जो है मतलब पैच वर्क कर दिया गया है बीच बीच में, तो अच्छा नहीं लग रहा है। काम चलाऊ काम कर ठेकेदार राशि लेकर चल दिया। नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि जता रहे हैं कि नागरिकों को राहत मिली है, लेकिन हकीकत यह है कि सड़क पर चुनावी पैबंद लगाया जा रहा है, जो बारिश का मौसम अपने साथ लेकर चला जाएगा। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। शराब का अवैध रूप से परिवहन कर रहे युवक को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोमुहानी ढेका के रहने वाले राजेंद्र महिलांगे को पकड़कर पुलिस ने 40 पाव देशी शराब जब्त किया। थाना प्रभारी सुनील तिर्की के अनुसार आरोपी राजेंद्र महिलांगे तोरवा स्थित शराब भट्टी से देशी शराब खरीदकर अवैध रूप से बिक्री करता था। उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले भी आरोपी राजेंद्र महिलांगे हत्या के मामले में जेल जा चुका है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।